न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शिया अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। दोबारा पावर में आए शरद पवार, संजय राउत। शरद पवार के पीछे थी जो कौन है वो, लेडी जेम्स बॉन्ड या एनसीपी की शाइनिंग सुपरस्टार। पहलवानों के प्रोटेस्ट पर विद्युत जम्वाल का बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शरद पवार दोबारा पावर में। जी हाँ, संजय राउत ने बताया गठबंधन की सियासत का तिमाहा विपक्षी दलों में भी उत्साह। शरद पवार ने जैसे ही एनसीपी प्रमुख पद से इस्तीफा देने को फैसला वापस लिया, विपक्षी नेताओं ने इस फैसले को धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को मौजूद करने से उनकी भूमिका बेहद अहम करार दी है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे और अन्य विपक्षी दलों ने शरद पवार को अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। देश की मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए विपक्षी एकता और देश के लिए उनका नेतृत्व जरूरी है। जी हाँ, शरद पवार के फैसले के पीछे केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका और एनसीपी की कथित गुटबाजी से जुड़े सवाल पर राउत ने कहा, ऐसी आशंका है कि शिवसेना को तोड़ने की तर्ज पर ही आने वाले गिनी में एनसीपी का भी वैसा ही हश्र होगा। जी हाँ, राउत ने कहा है, सरकार चाहती है कि एजेंसियों को इस्तेमाल से विरोधी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाए। ये छिपी हुई बात है। खुद शरद पवार ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है जो पब्लिक डोमेन में है। जी हाँ, उन्होंने 2024 के चुनाव में 82 साल के शरद पवार की मौजूदगी को अहम बताते हुए कहा है कि पवार गठबंधन की राजनीति में भीषण मितामह है, उनकी गैर मौजूदगी का प्रभाव पड़ेगा। शिवसेना यानी उद्धव बाला ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी धर्मनिरपेक्ष गठबंधन को मौजूद करने में पवार की भूमिका पर जोर दिया है। एनसीपी कार्यकर्ता के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित कई विपक्षी नेताओं ने भी विपक्षी एकता बरकरार रखने में उनकी भूमिका अहम मानते हुए पवार से एनसीपी की चीफ की पोस्ट छोड़ने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। जी हाँ, कथित तौर पर मतभेद और समुदाय की अटकलों के बीच शरद पवार के भतीजे अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, लेकिन एनसीपी प्रमुख ने कहा है कि इसका कोई अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए, सभी एकजुट है और हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, शरद पवार ने एनसीपी में दरार की अटकलों का भी खंडन करा। अगर कोई जाना चाहता है तो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी उसे रोकता नहीं है। नेता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि फ्रंट फुट पर रहकर संगठन को कैसे स्वस्थ बनाया जाए। शरद पवार ने कहा है कि ऐसे सुझाव थे कि वो पद पर बंद रहे और अपनी बेटी को पार्टी सांसद सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करे। उन्होंने कहा कि सुझाव को स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें सुप्रिया सूले का भी समर्थन नहीं मिला। बाद में अजित पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने की शरद पवार के फैसले को स्वागत कर कहा, राकांपा प्रमुख के फैसले से पार्टी के हर कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। जी हाँ, बता दें कि 1999 में एनसीपी की स्थापना करने वाले शरद पवार पिछले 24 सालों से पार्टी प्रमुख का पद संभाल रहे हैं। 82 वर्षीय पवार 1978 में 38 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनने से पहले 27 वर्ष की आयु में पहली बार विधायक बने। शरद पवार ही रहेंगे एनसीपी के अध्यक्ष। रेजिडेंस का फैसला वापस। महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रहे पवार रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। शरद पवार ग्रामीण महाराष्ट्र में ताल्लुक रखते हैं। राजनीति की हलकों में इन्हें चकान्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शरद पवार के पीछे थी जो कौन है वो, लेडी जेम्स बॉन्ड या एनसीपी की शाइनिंग सुपरस्टार। जी हाँ, शुक्रवार यानी 6 मई को शरद पवार जब एनसीपी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर रहे थे, तब एक चेहरा बार बार अपनी तरफ ध्यान खींच रहा था। एनसीपी की राष्ट्रीय राजनीति में ये चेहरा नया था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से भी इस चेहरे का खास संबंध रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद पवार की। शुक्रवार को मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ठीक पीछे बैठी सोनिया दुहान हरियाणा के एनसीपी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष है। जी हाँ, सोनिया दुहान को एनसीपी की लेडी जेम्स बॉन्ड कहा जाता है और कल के बाद एनसीपी की शाइनिंग सुपरस्टार कहा जाता है। वे पिछले 4 दिन से तब तक अपने मिशन में जुटी रही जब तक शरद पवार ने इस्तीफा वापस नहीं लिया। कमरे
के अंदर वो शरद पवार को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना रही थी और बाहर मीडिया को ये बता रही थी कि साहेब है तो एनसीपी के साहेब है, केंद्रीय शक्ति है, उनका कोई विकल्प नहीं, वे नहीं तो एनसीपी का कोई संकल्प नहीं। जी हाँ, शिंदे सेना का हुआ गुवाहाटी गोवा का अभियान, सोनिया दुहान बनी ये थी जोन्स बॉन्ड। जी हाँ, सोनिया दुहान का नाम तब भी चमका था जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत की थी और शिवसेना टूट की तरफ बढ़ चली थी। जब शिंदे से की सेना गुवाहाटी से लौटते हुए गोवा पहुंची थी तब सोनिया दुहान महाविकास आघाड़ी की सरकार को संकट में आता हुआ देख उसके खेल को पंक्चर करने होटल तक पहुंची थी। मिशन था शिंदे के समर्थकों को अब लौट चले का पाठ पढ़ाना। जी हाँ, हालांकि वो मिशन फ्लॉप हो गया, वो पहचानी गई और मिशन कामयाब नहीं हो सकता। महाविकास आघाड़ी आखिरकार गिर गई, लेकिन सोनिया दुहान का कारनामा चर्चित हो गया। जी हाँ, शरद पवार की वफादार एनसीपी में मानी जा रही कल की शाइनिंग सुपरस्टार। जी हाँ, इससे पहले भी सोनिया दुहान ने पार्टी के लिए अपना बहुत कुछ दांव पर लगाया था जब पार्टी को उनकी जरूरत का एहसास हो आया था। अजित पवार ने इससे पहले साल 2019 में भी बगावत की थी, बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, देवेंद्र फडणवीस के साथ उन मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर राज्य में 80 घंटे की सरकार बनाई थी। तब एनसीपी के 4 विधायकों को गुरुग्राम के एक होटल में ठहराया गया था। बाहर बीजेपी की 150 कार्यकर्ताओं का पहरा लगाया गया था। पार्टी के आदेश को मनाते हुए वो वहां भी पहुंच गई थी। उन्होंने एनसीपी के 4 विधायकों को समझाया बुझाकर मुंबई वापस ले आने में कामयाब पाई थी। उन चारों में से एक नरहरि झिरवल भी थे जो वर्तमान राहुल नार्वेकर से पहले विधानसभा के स्पीकर थे। जी हाँ, नरहरि झिरवल ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए नोटिस भेजा था। इस नोटिस को एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, फिर ठाकरे गुट ने उन्हें अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की है। अगले 5-6 दिनों में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। पहलवानों के प्रोटेस्ट पर विद्युत जमाल का बयान, कहा अधिकार उनकी बात सुन रहे हैं लेकिन आगे क्या। जी हाँ, बॉलीवुड एक्टर विद्युत जमाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म IB 71 को लेकर लगातार चर्चा में है। जी हाँ, एक्टर की ये फिल्म 12 मई को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में विद्युत सीनियर IB ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाले हैं जो पाकिस्तान में घुसकर एक मिशन को अंजाम देने वाले हैं। मिशन को अंदाज देते हुए दिखाई देगी। इस फिल्म को लेकर एक्टर के चाहने वाले काफी एक्साइटेड है। जी हाँ, लेकिन इसी बीच विद्युत जमाल ने जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों के प्रदर्शन पर एक बयान दिया है। जैसा कि सभी जानते हैं, पिछले काफी दिनों से कई मशहूर पहलवान WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में जब विद्युत अपनी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे तो उन्हें पहलवानों के विरोध पर सवाल पूछा गया, जिनका जवाब देते हुए विद्युत का कहना था कि वो एक अहम सवाल है, वे हमारे एथलीट है और परेशान है लेकिन पहले देश के नागरिक है, उन्हें आवश्यक मदद की जानी चाहिए। एक्टर को लगता है कि अधिकारी उनकी बात सुन रहे हैं लेकिन आगे क्या, ये अपनी चिंताओं के बारे में क्या कर रहे हैं। वो खुद एक एथलीट है और उन्हें लगता है कि वे उनकी बात सुनेंगे और अब चीजें बदल जाएगी, वे वही करेंगे जो सही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटने के देखिएगा एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।